हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम एजुकेशन। आज आपके स्टार्ट होंगे न्यूमेरिकल। लास्ट वीडियो में जो आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके थे वो हो चुके थे आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज आपके स्टार्ट किससे होंगे? क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर आपका जो है स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है आपसे? एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कितनी दे रखी है? ई बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलॉम। इसका देखते हैं पार्ट फर्स्ट में बोल रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल बाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? यानी कि एक वर्ग दे रखा है जो बाई जेड तल के क्या है आपका समांतर। देखते हैं पहले तो हम, ये होता है आपका एक्स, ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये होता है आपका जेड। करते हैं एक स्क्वायर ड्रॉ। ठीक है, बाई जेड तल के समांतर है और इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। और ये आई कैप जो दे रखा है आपको, आई कैप का मतलब क्या होता है? आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस, जे कैप होता है आपका वाई एक्सिस, के कैप होता है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो यही होगा आपका जो आपका स्क्वायर होगा वाई जेड तल के समांतर ऐसा होगा। और जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है वो दे रखी है आपको एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी? ये है। और मैंने आपको वेक्टर वो आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? अपने लंब के अनुदिश। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है आपका, कितना बन रहा है? थीटा बराबर लड्डू यानी कि 0। थीटा बराबर 0। हमने फॉर्मूला पढ़ा था फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है आपका? 0। तो फाई बराबर ई की वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10⁻³ और आपका ए, और जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका? साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड 10 इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे? डिवाइड, यानी कि 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर। साइड का स्क्वायर ही तो होता है इसका एरिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 × 10⁻³ × 10⁻² 4। ये हो गया आपका 10⁵। 3 और 2 5, और इधर कितना बचा? 10⁻⁻4, यानी कि 3 × 10 आपका कितना आ गया? 30। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है। और आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में पूछ रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अवलंब एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि थीटा बराबर अब कितना हो गया आपका? ये ए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? 60। देन आपका पार्ट 2 में जो थीटा बराबर हो गया, कितना हो गया? 60। अब थीटा बराबर 60 पुट करेंगे। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई ए की वैल्यू तो निकाल चुके हैं क्योंकि कॉस थीटा 0 की वैल्यू 1, यानी कि ये ई ए की वैल्यू है 30। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर कितना है आपका? 60। 2 से ये गया 15 टाइम, आपका कितना आ गया? 15। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, नोट कर लीजिए। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। डस्टर चाहिए रहा। ठीक है, इसको करते हैं रफ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे अब इसके बाद। टन 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 टारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है?
अभ्यास 1.15 यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अनुसार एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, तब इससे कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यानी कि एक घन है, उसके वाई जेड तल के समांतर जो पृष्ठ हैं उनसे कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। पहले तो हम ये बनाते हैं, आपका एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ये हो गया आपका जेड। अब क्या करते हैं, एक ड्रॉ क्यूब, ये हो गया आपका एक क्यूब। अब वाई जेड तल के समांतर जो इसके पृष्ठ होंगे, एक तो ये वाला पृष्ठ होगा वाई जेड तल के समांतर, और एक आपका ये वाला पृष्ठ होगा वाई जेड तल के समांतर। ठीक है, तो इन दोनों पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। अब क्षेत्रफल सदिश यहाँ से देखते हैं, लंब के अनुदिश बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर वाले क्वेश्चन के अनुसार एक्स एक्सिस की तरफ। ध्यान, यहाँ से आपका थीटा कितना मिल गया, 0। ठीक उसी प्रकार इस पृष्ठ से देखते हैं, क्षेत्रफल सदिश इधर आ जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश अपने लंब के अनुदिश बाहर की ओर, और थीटा आपका ये हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी एक्स एक्सिस की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि आपका जहाँ पर थीटा कितना हो गया, 180। अब देखते हैं इन दोनों पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, इस वाले पृष्ठ के लिए देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 0, और थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 0 यानी कि 1 का इंटू इसमें करेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इस वाले पृष्ठ से देखते हैं, ई ए कॉस थीटा, देन यहाँ पर थीटा बराबर कितना है आपका 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कि माइनस का ई ए। तब नेट फ्लक्स देखते हैं कितना निकलेगा। नेट फ्लक्स यानी कि ये वाला ई ए, फिर प्लस माइनस का ई ए, यानी कि ई ए और माइनस का ई ए ये दोनों हो गए कैंसिल। यानी कि यहाँ से फ्लक्स कितना निकलेगा, लड्डू, यानी कि फ्लक्स निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ, नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये कल कल अखे ओहो ओहो ओहो। ठीक है, इसको करते हैं रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है आपसे, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स आपका, यानी कि फाई बराबर कितना दे रखा है, 8 × 10⁻3। किसकी वैल्यू दे रखी है, फाई बराबर 8 × 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके पार्ट फर्स्ट में पूछ रहा है आपसे, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी कि मार्कर नहीं चल रहा है, आपसे पूछ रहा है क्यू बराबर कितना है। हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू बराबर आपका क्या मिल गया, फाई × एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू पुट करते हैं 8 × 10⁻3, और एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको याद रखनी है, कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻12। ये कितना बचा आपका 10⁻⁻9। इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 5 जा 44, 8 8 64 यानी कि 68, 6 यानी कि 70, और 2 के बाद पॉइंट। अगर मैं पॉइंट इधर लेके जाऊंगा तो इस पर किसकी पावर ऐड होगी, प्लस की पावर ऐड होगी 10 की पावर में। ठीक है,
अब मैं इसको 3 पॉइंट इधर ले जाता हूँ, 1 2 और 3, यानी कि 7 0 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा माइनस का 6। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.07 माइक्रो कूलम। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। इसके बाद देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में बोल रहा है आपसे, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, यानी कि बॉक्स की बी पार्ट देखते हैं। मुस्कान इसमें इंक डाल दियो। बी पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, फ्लक्स क्या है आपका 0, इससे निकलने वाला फ्लक्स 0 है, तब आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो फाई बराबर क्या होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन आपका फाई बराबर 0 तो Q बराबर 0। यानी कि जब किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से आपका वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो उसके अंदर जो Q की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 0। ठीक है, यही मैंने आपको गॉस थ्योरम में पढ़ाया था, नोट कर लीजिए। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट नोट करिए बेटा, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है आपसे, चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। आपको जो हिंट दे रखी है वो कितनी क्या दे रखा है, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यूब करते हैं ड्रॉ। मान लीजिए घन का वो ये वाला घन का ये वाला जो पृष्ठ है उससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलम का क्या है आवेश उपस्थित है। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो घन के पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ से यानी कि पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कितने पृष्ठ होते हैं 6, ये तो होते हैं 6, 1 2 3 4 और एक पीछे वाला और एक ये वाला फ्रंट वाला। यानी कि आपका यहाँ से 6 पृष्ठ होते हैं, इसके 6 पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 6 पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स आपका कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक पृष्ठ से ही तो निकालना है मुझे इस वाले से, तो यहाँ से आपका 5 बराबर कितना हो गया 1 अपॉन 6 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 6, Q की वैल्यू कितनी दी है 10 माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस का 6। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है आपका 10 टू द पावर माइनस का 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आएगा 10 टू द पावर 6 और ये बचा आपका 10 अपॉन 6 इंटू 8.85। सॉल्व करते हैं इसको। इधर कर लेते हैं आपका 100, इधर एक 10 मैंने इससे इधर ले लिया, 100 हो गया, कितना बचा 10 टू द पावर 5। मल्टीप्लाई करते हैं 33, ठीक है, 3 बचा आपका 48 और 3 51, 5
6 6 48 और 5 आपका कितना हो गया 53। पॉइंट आपका 2 के बाद यानी कि एक बार जाएगा, ठीक है, और 1.8 समथिंग जाएगा इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, रफ करते हैं इसको, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है आपसे 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। यानी कि आपसे बोल रहा है कि ये एक क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्यूब है। इसके सेंटर पर क्या है 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो इस घन से निकलने वाला फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। यानी कि इसके 6 पृष्ठ होते हैं, 6 के 6 पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। अभी आपको कराया था मैंने, आपका क्वेश्चन नंबर है 19। 5 बराबर Q/ε0, ठीक है। एक पृष्ठ से निकलने वाला 1/6ε0, 6 पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आपका कितना होता है Q/ε0। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना बचा आपका 10⁻⁻6 -12 को ऊपर ले गए, प्लस का 12 हो गया, -6 कितना बचा प्लस का 6। इसको करते हैं डिवाइड 2/8.85। इधर से एक 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो इधर कितना बचा 10⁻5/8.85, ठीक है। 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दो बार तो जाएगा ही जाएगा आपका। 8 दूनी 16 यानी कि 17 के लगभग पहुंचेगा ये, 18 के लगभग, ठीक है। 2 बार तो जाएगा ही जाएगा और लगभग आपका इसका आंसर आता है 2.2 इंटू 10⁵ 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ऊपर नीचे हो गए हैं, आंसर सीट इसकी, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है इसमें, देख लेना आपका यही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक और 11 ओ मेरे यारा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना दे रखा है आपको, फाई बराबर कितना दे रखा है आपको -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी कि जो आपका r डैश की वैल्यू है वो कितनी कर दी जाए, ट्वाइस ऑफ r, दोगुनी कर दी जाए, तब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था गॉसीय पृष्ठ के, वो विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 फार्मूले पढ़े थे।
फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक पढ़ा था फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा। तो हम दोनों में देख सकते हैं फाई डज नॉट डिपेंड ऑन आर, यानी कि जो फाई की वैल्यू है वो आर पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। तो यानी कि जितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले था उतना ही क्या हो जाएगा बाद में, यानी फाई बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, यही आपका आंसर दे रहा है, नोट कर लीजिए। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्ट 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 और फास्ट आए बना देंगे एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका, नहीं इसमें एक पार्ट और है, बी पार्ट। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट क्या है, बिंदु आवेश का मान कितना है, यानी कि क्यू बराबर पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, क्यू बराबर कितना होगा। तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा आपका क्यू। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बराबर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 8.85, ये प्लस की 3 है, वो माइनस का 12, यानी कितनी हो जाएगी पावर 10⁻⁻9 बराबर कूलॉम। और इसको मैं लिख सकता हूँ 8.85 नैनो कूलॉम। ठीक है, क्योंकि आपका जो 1 नैनो बराबर होता है वो होता है 10⁻⁻9। 1 नैनो बराबर कितना होता है आपका 10⁻⁻9। ठीक है, नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, कुछ ज़्यादा जल्दी हो गए क्वेश्चन है आज तो भैया। एक्सप्रेस चल रही है, कौन सी, कालिंद्री एक्सप्रेस। ठीक है, रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये भी मार्कर खराब हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है आपसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण है, यानी कि आपका एक गोला है, इसकी जो रेडियस दे रखी है कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इस पर जो क्यू की वैल्यू है वो हमें क्या है पता ही नहीं है कितनी है, अज्ञात परिमाण है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये रहा गोले का सेंटर, इससे यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम। अंदर की ओर है यानी कि माइनस, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। तो ये ऐसा डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ गॉस के अनुप्रयोग में। यहाँ पर एक गॉसीय पृष्ठ खींचते थे, तब इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये होती थी, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते। तो आई होप आपको फार्मूला याद होगा, क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी 10⁻⁹, और E कितना दे रखा है माइनस के 1.5
इंटू 10⁻³ ठीक है। क्यू हमें निकालना है r², ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² का होल स्क्वायर ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। माइनस के 1.5 इंटू 10⁻³ बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू, इसको लिख सकता हूँ मैं 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁴। तब यहाँ से q बराबर क्या मिल जाएगा आपको, माइनस के 1.5 इंटू 20 इंटू 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9। ये 9 आपका अपॉन में आ जाएगा और ये 9 अपॉन में आएगा फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁹। ये हो गया आपका -6/9 ठीक है। अरे इसका स्क्वायर भी तो होगा, इधर कितना बचेगा 10⁻², 20 इंटू 20 यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस का 4, क्योंकि इसके अंदर 20 इंटू 20 लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10⁻², फिर उसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, -4 इसका हो जाएगा, ये हो गया इससे कैंसिल। इधर कितना बचा आपका माइनस के 1.5 इंटू 4 यानी कि 6/9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अब मैं इसको इधर एक पॉइंट बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाएंगे तो पावर किसकी बढ़ेगी, माइनस की। कहीं पे गलत हो रहा है क्या, 20 इंटू 20, अच्छा ठीक है। यहाँ से करते हैं दोबारा, ये गलत हो रहा था। इधर लिखते हैं माइनस का 1.5 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू अपॉन, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁴ ठीक है। 10⁻² इंटू 10⁻⁴, यहाँ से कितना बचा आपका 10⁻⁻², ये तो 4 आपका मल्टीप्लाई में आ गया। इधर कितना बचा 10⁻⁻², 10⁻³ इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻�9, ये इधर जाएगा -9 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 9। अब करते हैं इसको सॉल्व ठीक है। ये हो गया आपका माइनस का 1.5 इंटू 4 6 इंटू इधर कितना बचा आपका 10 इंटू 10⁻⁹ इसको सॉल्व करेंगे तो 60/9 यानी कि 6.6 इंटू 10⁻⁹, या मैं इसको लिख सकता हूँ 6.6 नैनो कूलम, वो भी किसका, आपका माइनस का ठीक है। यही आपका आंसर आ रहा है, नोट कर लीजिए। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22, फिर उसके बाद 23, फिर लास्ट है आपका 24। नोट कर लीजिए। ठीक है, करते हैं इसको रफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोल रहा है
2.5 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेश से चालक गोले, यानी कि 2.4 क्या दे रखा है आपका डायमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 1.2 मीटर। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको दे रखा है सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछ रहा है गोले पर आवेश कितना होगा, यानी कि Q बराबर, और हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A। तो सिग्मा बराबर आपका कितना दे रखा है 80 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ बराबर Q हमें निकालना है, एक इधर क्या आएगा इनटू में। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है आपका 4πr², कितना होता है 4πr²। ये हो गया आपका 4, पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू r², यानी कि r दे रखा है 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर एक ही वैल्यू पुट करते थे 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1.44 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻⁶ बराबर Q। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन आपका 84 जा यानी कि 320 इंटू 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आ जाएगा आपका 1.45 इंटू 10⁻⁻�3 कूलम। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना आंसर आ जाएगा आपका 1.45 इंटू 10⁻⁻3। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है आपसे, गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें क्यू पता है तो हम तो फाई तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फाई बराबर फॉर्मूला होता है आपका Q/ε0। क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 1.45 इंटू 10⁻⁻3, और फाई को हम जानते हैं, फाई की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करते हैं। एक ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा आपका 1.45 अपॉन 8.85। ठीक है, इसको मैं आपका एक 10 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 14.5 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻5, यानी कि आपका ये कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा ही जाएगा। इसका आंसर मैं आपका इधर लिख देता हूँ इसको सॉल्व करके। ठीक है, 1 बार जाएगा ही जाएगा। इसके बाद जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है आंसर, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक कर लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट 1.6 इंटू 10⁸ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला तो बिल्कुल सही आ रहा है 1.45 Q/ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऊपर ले गए। अच्छा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा -3 तो ये ऊपर कितना बचेगा 9, यहाँ भी कितना बचेगा आपका 9। अब एक 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इधर कितना बचा आपका 8। ठीक है, सही कर लेना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नोट कर लीजिए फटाफट, मार कर दिए उसका, इंक डाल दी इसमें। क्वेश्चन नंबर 23,
आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसको करते हैं रफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है आपसे, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, मान लीजिए अनंत लंबाई का आपका ये एक तार दे रखा है। ठीक है, जिससे आपका 2 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको, 10 टू द पावर नहीं कितना देखा है, 9 × 10⁴ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम। तो ये डेरिवेशन कराया था मैंने आपको। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती थी आपकी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। ये कितना दे रखा है आपको, 9 × 10⁴। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन R कितना दे रखा है आपका, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से 9 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। देन आपका जो लैम्डा बराबर यहाँ से मिलेगा 10⁻² 10⁻+2, कितना बचा आपका इधर, ये चलना बंद हो गया, 10⁻+2, और ये इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का, यानी कि 10⁻⁻⁹ यहाँ से कितना आगे मिलेगा आपको, 10⁻⁻7 कूलॉम पर मीटर। आंसर शीट में बुक में गलत दे रखा है 10 माइक्रो कूलॉम। हाँ, हम इसको अगर ये लिख सकते हैं 10⁻⁻1 × 10⁻⁻6, और 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं 0.1, और 10⁻⁻6 को माइक्रो कूलॉम पर मीटर। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया आंसर। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट 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 फटाफट, फास्ट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसको करता हूं मैं रफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दे रखा है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट, यानी कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं। ठीक है, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व चिन्ह कहते हैं विपरीत हैं, यानी कि ये प्लस का होगा आपका, तो ये किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। तो पार्ट ए में पूछ रहा है आपसे, और जो आपको सिग्मा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 17 × 10⁻22 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। आपको पार्ट फर्स्ट में पूछ रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। बाह्य क्षेत्र का मतलब इस वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी आपकी बाहर की ओर, और माइनस के कारण इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए 2, और माइनस के कारण अंदर की ओर। तो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E बराबर कितना आता था आपका, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, E1 माइनस का E2, E1 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका σ/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के लिए जो सिग्मा की वैल्यू है कैसी है, सेम है।
तो दिस कैंसिल आउट, क्या बचा आपका लड्डू, वो भी किसका, बूंदी का। ठीक है, आंसर आ गया 0। और इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में बोल रहा है आपसे दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी कि इस पॉइंट पर, तो प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस का E2, ये भी क्या आ जाएगा आपका 0, इसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है प्लेटों के बीच, यानी कि इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, प्लेटों के बीच। तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ, माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी माइनस की तरफ होती है, माइनस के कारण, और प्लस के कारण प्लस से दूर, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। तब आपका जो सी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जुड़ जाएगी, यानी कि E1 प्लस का E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 22। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 10 टू द पावर माइनस का 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.9 समथिंग जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, और आंसर शीट में आपका दे रखा है सिर्फ 1.9, ये आपका मिसप्रिंट है, 10 टू द पावर माइनस का 10 भी होगा। ठीक है, इसी के साथ आपके न्यूमेरिकल हो गए ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।